एक साल की मेहनत कागज के टुकड़े पर हल्की लगती है, समझे कुछ? कभी ऐसा लगता है कि किसी काम में आपने अपनी जी जान लगा दी हो और फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स जब उसका रिवॉर्ड मिले, उसकी कीमत मिले, तो वो चेक में यानी कागज के टुकड़े पर मिले और आपको अच्छा ना लगे। अगर आपको भी ऐसा लगता है जैसा सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड की सुमन श्रीवास्तव को लगा, तो ये रिव्यू है खास आपके लिए। सो गाइस, मैं हूं तनाक्षी कालरा, आप देख रहे हैं बिंजिंग लाइव और आज मैं करने वाली हूं टीवीएफ के शो सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड का रिव्यू। तो ये एक फैमिली ड्रामा भी है और बिजनेस प्लॉट भी। सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड कहानी है सुमन की, जिसे प्ले किया है अमृता सुभाष ने। सुमन एक डिवोर्सी है जिसका एक्स हस्बैंड है दिलीप यानी अनूप सोनी। इनका डिवोर्स होता है क्योंकि दिलीप की लाइफ में मनीषा आ जाती है जिसे प्ले किया है अंजना सुखानी ने। सुमन और दिलीप के 2 बच्चे भी होते हैं, जूही और ऋषु, और एक सास भी होती है जिसे प्ले किया है यामिनी दास ने। लेकिन सुमन एक हाउसवाइफ थी जो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी और हमेशा से ही घर में रहती थी। अब डिवोर्स होने के बाद 1 साल के लिए बच्चे रहते हैं दिलीप के साथ उस घर में जहां होती है दिलीप की प्रेजेंट वाइफ यानी मनीषा, उसका छोटा बेटा, दादी भी होती है। सुमन अलग रहती है और वो 1 साल का टाइम लेती है जिससे कि वो कुछ काम कर सके ताकि वो अपने बच्चों को अपने साथ रख सके और घर भी अच्छे से चला सके। तो सुमन अचार बेचने लगती है। अब ये जर्नी, बल्कि बिजनेस जर्नी, बहुत लंबी होती है। अब स्ट्रगल्स ना हो तो मजा भी नहीं आता। लेकिन इन सब में सुमन का साथ देते हैं उसकी सास, जिसका नाम उसने अपने फोन में बुढ़िया से सेव कर रखा है, और उसके दोस्त शुक्ला जी। अच्छा, अब शुक्ला जी का भी बड़ा अलग ही सीन दिखाया है। तो सुमन शुक्ला जी को पहले अचार देकर आती है और वो उसे प्रॉमिस करते हैं कि वो कोशिश करेंगे कि कोई एमएनसी कंपनी उसका अचार खरीद ले। सुमन वेट करती रहती है कि शायद अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, और शुक्ला जी यहाँ बोलते रहते हैं कि पहले साल लगाई, दूसरे साल जमाई और तीसरे साल कमाई। लेकिन एक दिन सुमन को पता चलता है कि शुक्ला जी खुद जाकर अचार बेच रहे हैं और सारा का सारा प्रॉफिट कमा रहे हैं और उसे झूठ भी बोल रहे हैं। अब सुमन का तो एक ही एम है, पैसे इकट्ठे करना, कमाना और बच्चों को अपने साथ वापस लेके आना। तो ये सीरीज की कहानी इसी पर है कि सुमन कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करती है अपने अचार के बिजनेस को चलाने के लिए। कभी वो गली गली जाकर लोगों को अपना अचार चखने के लिए रिक्वेस्ट करती है, कभी बसों में जाकर बेचती है, तो कभी अंडर प्रिविलेज्ड लेडीज को इकट्ठा करके उनसे हेल्प लेती है और उनसे भी प्रॉफिट शेयर करती है। और इन सब के बीच कैसे सुमन की सास उसका पूरा का पूरा साथ देती है, ये जानते हुए भी कि उनका बेटा यानी सुमन का एक्स हस्बैंड भी एक अचार की कंपनी में ही काम करता है। अच्छा, तो यहाँ दोनों चीजें साथ साथ चल रही है। सुमन का अचार का बिजनेस का स्ट्रगल, उसका टूटना, और दूसरी तरफ उसके बच्चे जो उससे दूर होने लगते हैं, जिसमें उसका छोटा बेटा स्मोकिंग भी शुरू कर देता है। यहाँ जो दिलीप की करंट वाइफ है भाई, वो नहीं है रेगुलर स्टेप मॉम जैसे हम लोग हमेशा से इंडियन सीरियल्स में देखते आए हैं। ये एक्चुअली में अच्छी है। सुमन के बच्चों का ध्यान रखती है, उनका टिफिन रेडी करती है, घर संभालती है और खुश रहने की कोशिश करती है, ये जानते हुए भी कि अभी सब के सब उसको घर में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दिस इज समथिंग जो मुझे इस कैरेक्टर के बारे में बहुत पसंद आया। सुमन का कैरेक्टर इज सो रॉ, आप उससे इतना कनेक्ट करते हो कि आप उसका हर इमोशन फील करने लगते हो। अच्छा, इस सीरीज में कोई विलन नहीं है। यहाँ जो भी सुमन को रोकता है वो है उसकी खुद की सिचुएशंस और उसके हालात। बट जिस मैच्योरिटी के साथ वो चीजों को हैंडल करती है, चीजों से डील करती है, या इनफैक्ट मनीषा भी डील करती है, वो काबिल तारीफ है। अब इस शो को टीवीएफ ने बनाया है, वही टीवीएफ जिसने अभी रिसेंटली हमें बहुत ही बढ़िया शोज दिए, जैसे पंचायत, गुल्लक, कोटा फैक्ट्री जैसे कई अमेजिंग शोज। तो इस शो से आप उम्मीद कर सकते हो कि ये भी आपका दिल छू जाएगा, और वो एक्चुअली में होता भी है। कहानी भी आपको होल्ड करके रखती है टिल द एंड। हर कैरेक्टर पर काफी अच्छी तरह से काम किया गया है और वो आपको सीरीज में थ्रू आउट दिखता है। सुमन में आप अपनी मम्मी को देखने लगते हो। दादी ऐसी है कि लगता है कि यार कोई इतना सपोर्टिव कैसे हो सकता है। शुक्ला जी जैसे दोस्त, आई टेल यू, लाइफ में सबको चाहिए जो आपका हमेशा साथ दे। और मनीषा जैसी स्टेप मदर जो एक्चुअली में अच्छी है और काफी समझदार भी। इसमें वैसे तो कई सीन्स हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले हैं, और कई सीन्स ऐसे भी हैं जहां आप सुमन के साथ रो पड़ेंगे। एक सीन आता है जहां पर सुमन का इतना बड़ा ऑर्डर, जिसके लिए उसने इतनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए थे, सब कुछ अरेंज किया था और इतना बड़ा सपना देखा था, वहां वो रेस्टोरेंट ओनर लास्ट मिनट पे बैक आउट कर जाता है।
वहां जैसे सुमन को टूटता हुआ दिखाया है वॉशरूम में कि वो मिरर के आगे खड़ी है और जोर जोर से रोती है और खुद को थप्पड़ मारती है, वो सीन आपको पूरी तरह से हिला देता है। वही इस सीरीज के ऑलमोस्ट एंड में एक सीन और आता है जहां मनीषा और सुमन पार्क में मिलते हैं और काफी मैच्योरली एक दूसरे से बात करते हैं। सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड में ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जो आपके दिल को छू लेते हैं। इट्स एन इमोशनल येट इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका डायरेक्शन किया है अपूर्व सिंह कार्की ने, जहां आप डायरेक्शन में कोई कमी नहीं निकाल पाते हो। दैट इट्स सो ऑन पॉइंट। सिनेमेटोग्राफी बहुत कमाल की है अर्जुन कुकरेती ने। कुछ छोटे छोटे ही सही बट डिटेलिंग शॉट्स आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। नो हैवी और एक्स्ट्रा लाइटिंग, इट्स एज रॉ एज इट शुड बी व्हेन यू आर क्रिएटिंग सच अ पीस। राइटिंग भी काफी अच्छी है, कुछ डायलॉग्स तो बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल भी है, लेकिन आपको कभी कभी लगता है कि सीरीज थोड़ी सी स्लो हो रही है। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगा कि सुमन ने अचार का काम क्यों शुरू किया, ये हमें फर्स्ट प्लेस में बताना चाहिए था, थोड़ा और डिटेलिंग में समझाना चाहिए था। अनूप सोनी के सीन्स और भी ज्यादा हो सकते थे। बात करूं एक्टर्स की परफॉर्मेंस की तो सबने लाजवाब काम किया है, सभी ने अपना हार्ट और सोल दिया है इस शो को और वो आपको उनकी परफॉर्मेंसेस में अच्छे से दिखाई देता है। एक अंडर कॉन्फिडेंट औरत जिसे बस कुछ करके दिखाना है, वो कैसे ठोकर खाते खाते अपना बिजनेस चलाती है, ये कहानी है विमेन एम्पावरमेंट की और हर उस औरत की जो शादी के बाद या डिवोर्स के बाद अपना वजूद, अपनी आइडेंटिटी को खो देती है। ये कहानी है एक माँ की जो कितनी शिद्दत से चाहती है कि उसका परिवार, उसके बच्चे उसके साथ रहे। इन एन ओटीटी वर्ल्ड ऑफ क्राइम थ्रिलर शोज, ये ओल्ड दिल्ली के सेटअप वाला सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड इज अ हार्ट वार्मिंग शो जो आपको जरूर देखना चाहिए और इसी वीकेंड पर देखना चाहिए। विद दिस मैं देती हूँ सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड को 4 ENT स्टार्स। अब अगर ये रिव्यू आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। बिना सब्सक्राइब करे तो आज मत ही जाना।